दोस्तों, ये एक कहानी है बिहार के एक छोरे की। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे, पूरी कहानी को, तो आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी क्या है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। एक लड़का जो कि बिहार का रहने वाला था, बिहार से निकला रोज़गार की तलाश में। रोज़गार की तलाश में अपने घर से वह लड़का निकला बाहर देश यानी कि परदेश के लिए। जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसके पास उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह रेल का टिकट खरीद सके। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं बिना टिकट जाऊंगा यानी कि विदाउट टिकट सफ़र करूंगा तो मुझे फ़ाइन लग सकता है या फिर मुझे जेल भी हो सकती है। क्योंकि वह लड़का 10वीं क्लास पास था, इतना तो वो समझता था, कानून व्यवस्था भी अच्छे से समझता था। लेकिन वह लड़का काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके घर पर छोटे छोटे भाई बहन थे और उसके जो मम्मी पापा थे वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उनके हाथ पांव काम करने लायक नहीं थे, उनको सिर्फ आराम ही करना था। लेकिन फिर भी वह मजदूरी करके थोड़ा बहुत इधर उधर से गांव में किसी का काम वाम करके अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतज़ाम कर लेते थे। दोस्तों, वह लड़का सबसे बड़ा था घर में, उसके कंधों पर अपने घर की पूरी जिम्मेदारी थी। उसने जिम्मेदारी को समझा और वह घर छोड़कर निकल गया परदेश के लिए। रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन टिकट के पैसे जेब में देखे नहीं थे। उसने सोचा कि पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह विदाउट टिकट रेल में सफ़र करने लगा, यानी कि चढ़ गया। ट्रेन में खड़ा, भीड़ काफ़ी थी। टीटी अचानक से टिकट मांगने के लिए आ गया। टीटी को देखकर वह लड़का घबरा गया और छुपने लगा इधर उधर। लेकिन टीटी को उसको देखकर शक हो गया कि इस लड़की पर शायद टिकट नहीं है। लड़के की शक्ल की तरफ देखा, उससे पहले वह लड़के की तरफ जाता ट्रेन एक प्लेटफार्म पर, एक स्टेशन पर रुक गई। लड़का समझदार था, होशियार चतुर भी था। वह ट्रेन से नीचे उतर गया प्लेटफार्म पर और उतरकर पीछे की तरफ चल दिया, दूसरे डिब्बे में जाकर चढ़ गया। टीटी ने इग्नोर कर दिया, उसका पीछा नहीं किया। सफ़र उसका पूरा हो गया और वह रोज़गार की तलाश में मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचकर जब वह उतरा, मुंबई एक उसके लिए बहुत बड़ा शहर था और एक अनजान शहर था। उसको कुछ वहाँ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। उसको बहुत तेज़ी से भूख भी लगी थी। खाने के लिए पास में कुछ नहीं था और पास में पैसे भी नहीं थे। लड़के ने सोचा, क्यों ना कुछ छोटा मोटा काम किया जाए जिससे कि खाने के लिए कुछ पैसे आएँ। तभी उसने देखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक फैमिली खड़ी थी और उनके पास सामान भी था, बैग वगैरह थी। वो वहाँ पे झट से पहुँचा। उसने कहा, क्या मैं आपका सामान आपकी गाड़ी तक छोड़ सकता हूँ। शायद उन लोगों को भी एक ऐसे ही बंदे की ज़रूरत थी जो सामान उनकी गाड़ी तक छोड़ दे। लड़के ने सामान उठाया, सिर पर रखा अपने और उन दोनों की जो फैमिली थी उनकी गाड़ी पर रख के आया। उन्होंने उसके बदले में उस लड़के को कुछ पैसे दिए। वो पैसे देखकर लड़का काफ़ी खुश हुआ और उन पैसों को लेकर एक ठेला लगा हुआ था रोड पर, जैसे रोड पर खाने पीने की ठेली लगी होती हैं, वहाँ पे वह पहुँचा और उसने वो पैसे उस ठेले वाले को दे दिए और खाने का कुछ ले लिया और खाया उसने और पानी पिया, क्योंकि मुंबई में पानी भी उसको मोल मिला।
तो पानी और खाने के पैसे चुकाने के बाद उसको तसल्ली आई, पेट उसका भरा और वह रोज़गार की तलाश में मुंबई में निकल गया। धीरे धीरे वह काम रोज़ डेली ढूंढता रहा, लेकिन उसको काम कई दिनों तक काम कहीं नहीं मिला। खाने का जुगाड़ उसका इधर उधर से होता रहा, कभी कहीं खा लेता कभी कहीं खा लेता। उसको अपने घर वालों की भी चिंता होती थी काफ़ी। वह सोचता था कि मेरे छोटे बहन भाइयों ने, मेरे मम्मी पापा ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, ये भी चिंता उसको सताती रहती थी। मन ही मन में सोचता था। जब कई दिन तक उसको कोई रोज़गार नहीं मिला, उसने सोचा क्यों ना रेलवे स्टेशन के पास ही जाकर खड़ा होया जाए, जिससे कि सामान उठाने और बोझ उठाने, सामान इधर उधर पहुंचाना, उससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे जिससे कि मेरा पेट तो भरेगा। उसने कई दिनों तक यही काम किया। एक दिन उसको एक व्यक्ति ऐसा मिला, उसने उससे सामान उठवाया अपना और गाड़ी तक लेके गया। उस बीच उसने उस लड़के से बात की, उससे कहा, बेटा तुम क्या करते हो इस सामान उठाने के अलावा? उसने उस व्यक्ति को बताया, साहब मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे रोज़गार की तलाश में आया हूँ, पर मुझे 15 दिन हो गए, अभी तक कोई काम नहीं मिला है, इसीलिए मैं सामान उठा लेता हूँ लोगों की, जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और मैं खाना खा लेता हूँ जिससे कि मेरा पेट भर जाता है। उस व्यक्ति ने उससे उसके घर के बारे में और पूरी कहानी उसकी पूछी और उसने थोड़ा समय निकाल कर उसकी बात सुनी। मुंबई के लोगों के पास समय बहुत कम होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने थोड़ा सा समय दिया। थोड़े से ही समय में उस लड़के ने उस व्यक्ति को पूरी कहानी बता दी और बताते बताते वह रोने लगा। लेकिन उस जो व्यक्ति उसे मिला था, वो व्यक्ति शायद ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई फरिश्ता ही था। उसने उस लड़के को अपने साथ चलने को कहा। वो लड़का बोला, नहीं साहब मैं आपके साथ कहाँ जाऊँगा। उसने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूँगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लड़का बहुत खुश हुआ, बोला अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, तुम क्या काम कर सकते हो? लड़के ने कहा, साहब जो काम आप मुझे दे दो मैं सारा काम कर सकता हूँ, जो भी काम मुझे आप दोगे। उन्होंने कहा, तुम पढ़े लिखे कितने हो बेटा? चोरे ने कहा, मैं 10वीं पास हूँ, यानी कि मैट्रिक पास हूँ। तभी उस लड़के को वह अमीर व्यक्ति ले जाता है और अपने घर पर रख लेता है। घर पर वह काफ़ी कई महीने रहता है उस व्यक्ति के। वह व्यक्ति उस लड़के को एक कार की दुकान पर, कार मैकेनिक जो कार गैरेज होता है उसकी दुकान पर एक लगा देता है, छोटी सी वर्कशॉप में। वह लड़का कार की दुकान पर कार मैकेनिक का काम सीखने लगता है। धीरे धीरे उसको 1 साल हो जाती है, लेकिन उसको अपने घर वालों की चिंता फिर भी सताती रहती है, लेकिन क्या करे, मजबूर है। 1 साल के बाद जब वह कार का पूरा फुल मैकेनिक बन जाता है और उसकी तनख्वाह अच्छी खासी हो जाती है, तभी वह 1.5 साल बाद अपने घर जाता है। पैसे वैसे लेकर कार का मैकेनिक होता है और जब अपने घर पहुंचता है, अपने घर की हालत देखता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है और अपने छोटे बहन भाइयों को और मम्मी पापा को गले से लगा लेता है और अपने घर में बहुत सारे फल फ्रूट लेकर जाता है। घर वाले खुश हो जाते हैं।